मासों का राजा, कार्तिक मास से भी महान मास, 12 मासों का सबसे उत्तम मास, जिसे हम मलमास कहते हैं, यह नहीं, यह पुरुषोत्तम मास है। जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने ही मलमास को अपना नाम अर्थात पुरुषोत्तम मास का नाम दिया। यह मास मासों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम मास है। इसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। इस मास में दान, सेवा, स्नान आदि करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आइए कुछ शास्त्रों और पुराणों में दिए हुए पुरुषोत्तम मास के प्रमाणित श्लोकों का श्रवण करते हैं। ये श्लोक पद्म पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। पहला श्लोक पुरुषोत्तम मास की महिमा। कार्तिकादिष्वपि मासेषु नानेन सदृशः कश्चित् न मासा न च पक्षाश्च न देवा न च पर्वतः कलां षोडशमीमप्यहरन्ति पुरुषोत्तमस्य च। भावार्थ, कार्तिक मास आदि सभी महीनों में भी पुरुषोत्तम मास के समान कोई नहीं है। सभी मास, पक्ष, देवता और पर्व भी मिलकर उसकी 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। कार्तिकादिषु सदृशः पक्षाः कलां षोडशीम् अर्हन्ति पुरुषोत्तमस्य। कार्तिक आदि महीनों में सदृशः समान, पक्षाः पक्ष, कलाम षोडशीम 16वीं कला, अर्हन्ति बराबरी नहीं कर सकते पुरुषोत्तमस्य पुरुषोत्तम मास की। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। अगला श्लोक श्रवण करते हैं। द्वादशाब्दं तथा गंगासेवनेन च यत्फलं गोदावर्यां च सिंहे च तत्फलं मासतो ग्रतः। द्वादशा शब्दम अर्थात 12 वर्षों तक गंगा सेवनेन अर्थात गंगा स्नान या गंगा सेवा से, गोदावर्याम अर्थात गोदावरी में, तत्फलम अर्थात वही फल। भावार्थ, 12 वर्षों तक गंगा स्नान से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में केवल एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। अगला श्लोक है। स्नानेन दानाजपाध्यैः सर्वकामोदयो भवेत्। तस्मात्त्वमपि कल्याणी कुरु मासाधिप्रियाम्। स्नानेन अर्थात स्नान से, दानात अर्थात दान से, जपाध्यय अर्थात जप आदि से, सर्व काम अर्थात सभी इच्छाएं, कल्याणी हे कल्याणमयी कन्या पूर्ण होती हैं। भावार्थ, पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, जप आदि करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हे कल्याणमयी, तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। यह श्लोक महर्षि दुर्वासा ने द्रौपदी के पिछले जन्म में उसे पुरुषोत्तम मास का अनादर ना करके व्रत करने के लिए कहा था, परंतु उसने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया और वह उसी जन्म में अपनी सुंदरता खो बैठी, कांतिहीन हो गई और अगले जन्म में 5 पतियों वाली हुई और
दुशासन ने उसे बाल पकड़कर खींचा। यह उसी पूर्व जन्म में किए हुए पुरुषोत्तम मास के अनादर का फल था, जो द्रौपदी को अगले जन्म में भोगना पड़ा। इसका प्रमाण हम अगले श्लोक में श्रवण करते हैं। मुनैः वचनम् आकरण्य सा बाला मन्दभागिनी उवाच कोपसंयुक्ता धिक्कृत्य तद्वचः मुनेः। मुनि के वचन सुनकर वह अल्प बुद्धि कन्या अर्थात द्रौपदी, जो पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी, क्रोध से भरकर मुनि के वचनों की निंदा करने लगी। और कन्या क्या बोली, श्रवण करें। कथम माघादयो मासा न्यूनकामतराः समृताः वैशाखः कार्तिकैश्चैव सर्वकामप्रदा मुने। भावार्थ, हे मुनि, माघ, वैशाख और कार्तिक जैसे महान मासों को कम फलदायक कैसे कहा जा सकता है। अयं तु मलमासत्वात् सर्वकर्मसु गर्हितः असंक्रांतो मलभंगकः कथम श्रेष्ठो भुवेन्मुनैः। आगे कन्या बोली, यह तो मलमास कहलाता है और सभी कर्मों में निंदित माना जाता है, जिसमें संक्रांति भी नहीं होती। यह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। अगले श्लोक में दुर्वासा ऋषि, जो कि भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं, उन्होंने कितना धैर्य रखा, क्योंकि यह ऋषि कन्या उनके मित्र की पुत्री थी। दुर्वासा ऋषि का धैर्य। एवं विचार्य स मुनिः कोपं संहृत्य सत्वरम् उवाच तां भयाविष्टां बालां वचनमर्थवत्। ऐसा विचार करके ऋषि ने अपने क्रोध को रोक लिया, भयभीत कन्या से समझदारी की बात कही। महर्षि दुर्वासा बोले, अनादरात् कृतं यस्मात् पुरुषोत्तम हेलनम तस्मात् फलं तव्या भोजयं जन्मनिह परत्र च। महर्षि दुर्वासा बोले, तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसीलिए इसका फल तुम्हें इस जन्म और अगले जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसके बाद महर्षि दुर्वासा के जाने के पश्चात द्रौपदी, जो पूर्व जन्म में अर्थात जो हम कथा सुन रहे हैं, इस जन्म में जो ऋषि कन्या थी, कांतिहीन अर्थात कुरूप हो गई। इसके पश्चात उसने घबराकर भगवान शिव की आराधना की। शिव आराधना। सा चिंतयामास तदा मनसा कोपमोहिता आराधयिष्ये गिरिशं शीघ्रं कामप्रदायकम्। भावार्थ, क्रोध और मोह में पड़ी कन्या सोचने लगी, मैं शीघ्र फल देने वाले भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना करूँगी। विहाय विष्णुं ब्रह्मान् सर्वकामफलप्रदं भजते केवलं शंभुवने सा कन्या तदा। तब उस कन्या ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा की उपासना छोड़कर वन में केवल भगवान शंभु अर्थात भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी।
घोर तपस्या की। ग्रीष्मे पंचग्नि मध्यस्था शिशिरे जलशायिनी। अर्थात गर्मी में वह 5 अग्नियों के बीच बैठकर तप करती थी और सर्दी में जल में खड़ी रहती थी। बद्यवत वदनं तस्या जलपृष्ठे चकाशवै ध्यायन्ती मनसा देवं परं चंद्रार्धशेखरम्। उसका मुख जल पर कमल की भांति शोभित होता था और वह मन से चंद्रशेखर भगवान शिव का ध्यान करती रहती थी। 12 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव का प्रकट होना और उसे 5 पतियों का वरदान देना। एक संयैह वैह नारीणां पतिरेको विधीयते कथं मे पंच भर्तारो भविष्यांति जगतपते। ऐसा वर मिलते ही ब्राह्मण कन्या बोली, स्त्री का एक ही पति होता है, फिर मेरे 5 पति कैसे होंगे। तव्या यस्मात् पुरा प्रोक्तं पतिं देहीति वै मुहुः पंचवारं कृतं यस्मात् तस्मात् ते 5 भर्तारः। भगवान भोलेनाथ बोले, तपस्या पूर्ण होने पर तुमने पतिम देही 5 बार कहा था, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। और यह पुरुषोत्तम मास की निंदा का फल था। श्लोक प्रमाण। पुरुषोत्तम अनादृत्य यशतं निंदति पामरः स याति नरकं घोरं यावच्चंद्रदिवाकरौ। जो मूर्ख पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। पुत्र पौत्र धनैर्युक्ता ये भक्ताः पुरुषोत्तमे। भावार्थ भक्तों, जो पुरुषोत्तम मास के भक्त होते हैं वे पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होते हैं। इसीलिए भक्तों, कभी भी पुरुषोत्तम मास का अनादर नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके उतना स्वाध्याय करें, अर्थात गीता पढ़ें, भागवत महापुराण पढ़ें और स्वयं पढ़ें। इसी को स्वाध्याय कहते हैं। सामर्थ्य अनुसार धर्म अनुसार कमाए धन का ही दान करें। पक्षियों को फल दें, प्रतिदिन स्नान करें, दीप दान करें। दीप दान करते हुए यदि दीप में तुलसी की सूखी हुई लकड़ी डालकर घी के दीपक से यदि दीप दान करें तो यह सर्वोत्तम है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को यदि यह पॉडकास्ट थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। राधे राधे।